जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। आज हम बात करेंगे 31 अगस्त 2019 को हुए एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी गन्ना पर्यवेक्षक की। जैसा कि आप लोगों ने पेपर देखा होगा, यूपी ट्रिपल एससी का जो रीजनिंग के क्वेश्चन का पैटर्न है थोड़ा डिफरेंट है, जो कि आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, युवा कल्याण अधिकारी और आज गन्ना पर्यवेक्षक में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आगे आने वाले यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम जैसे लोअर पीसीएस हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, उनमें भी रीजनिंग का लेवल अच्छा ही रहेगा। जो विद्यार्थी लोअर पीसीएस या फिर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे उन्हें एग्ज़ाम पैटर्न का अंदाज़ा लग सके कि किस टाइप की रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो लोगों ने जिस विद्यार्थी ने गन्ना पर्यवेक्षक वाला एग्ज़ाम दिया था वो अपना रीजनिंग का स्कोर जो पोर्शन है वो मिला लें और अपना रीजनिंग स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र या तो गिटार या तो पियानो बजा सकता है। यदि 15 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं और पियानो नहीं बजा सकते हैं, केवल गिटार बजाते हैं 15 छात्र, और 8 छात्र पियानो और गिटार दोनों बजा सकते हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। और नीचे हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अभी हमें यहाँ पर डाटा पूरा नहीं दिया है। एक नीचे स्टेटमेंट कोई ऐसा है, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम इसका आंसर दे सकते हैं, तो वही हमको बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर होगा जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए बोल रहा है कि 15 छात्र, यहाँ इस टाइप से वेन डायग्राम बना लीजिए। ये मान लीजिए गिटार का हो गया पोर्शन और ये पोर्शन हो गया आपका, देखिए गिटार का पोर्शन हो गया, ये इस टाइप से वेन डायग्राम बना, ये गिटार का पोर्शन हो गया और ये पियानो का पोर्शन हो गया। अब इसमें बोल रहा है 15 छात्र जो हैं केवल गिटार बजा सकते हैं, तो 15 यहाँ हो गई, और बोल रहा है 8 छात्र गिटार और पियानो दोनों बजा सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हमको पियानो के जो केवल पियानो बजा लेते हैं वो वाले छात्र हमको नहीं पता है, तो ऑप्शन देखिए जिसमें कि केवल पियानो बजाने वाले छात्र दिए गए हों। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में ही दिया गया है 20 छात्र पियानो बजा सकते हैं। अगर यहाँ पियानो के 20 छात्र ले लेंगे तो यहाँ से हम टोटल छात्र की गणना कर सकते हैं कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 छात्र पियानो बजा सकते हैं। जैसे ही हम इसका पता लगेगा उसके द्वारा हम आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है, एक पिता और पुत्र की औसत आयु 23 वर्ष है। तो पिता, फादर और सन की जो औसत आयु 23 वर्ष है, तो उन दोनों की एज का योग क्या हो जाएगा 46 ईयर। अब बोल रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, तो 5 वर्ष पहले 5 साल इसमें से कम हो जाएंगे, 5 साल इसमें से कम हो जाएंगे, तो 10 साल कम हो जाएंगे। तो 5 साल पहले फादर प्लस सन की एज क्या हो जाएगी 36। वही दे रखा है, सेम चीज़ दे रखी है, कुछ अंतर नहीं है। अब बोल रहा है पुत्र तथा पुत्र की आयु बतानी है, तो नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से किसी एक का यूज़ करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए बोल रहा है 5 वर्ष पहले पिता पुत्र की औसत आयु 18 वर्ष, इससे निकलने से रही, क्योंकि 5 वर्ष पहले यहाँ पर कुछ और दे रखा था, यहाँ पर 18, यहाँ 36 दे रखा है, यहाँ 18 वर्ष दे रखा है, सेम चीज़ दे रखी है, तो यहाँ से ये ऑप्शन तो कट गया। अगला देखते हैं, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो ये देखिए ये यहाँ से आपका आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए इसमें 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 7 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। यहाँ देखते हैं, अब बी ऑप्शन को यहाँ छोड़ देते हैं, सी ऑप्शन को देखते हैं। 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष होगा। तो सीधी सी बात है, जब अभी 46 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र दोनों बढ़ेंगे 5-5 साल, तो 56 वर्ष हो जाएंगे। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पुत्र की वर्तमान आयु 1 अंक में है, तो ये कोई सटीक आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ से देखिए ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो जब क्रॉस चेक करेंगे तो अभी जो है पिता और पुत्र की आयु कितनी है, फादर और सन की आयु 46 ईयर। 7 साल बाद, 7 साल बाद मतलब 7 इसका बढ़ेगा, 7 14 साल और बढ़ जाएगा, तो 7 साल बाद कितनी हो जाएगी 60। इन दोनों की उम्र का योग हो जाएगा 60 साल। अब वो बोल रहा है उस टाइम पे पुत्र की आयु अगर x है तो पिता की कितनी हो जाएगी 3 गुनी 3x, और इन दोनों का योग दिया है हमको 60 साल। तो यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा 60 और x बराबर हो जाएगा 15। अब यहाँ से हम पुत्र की आयु की वर्तमान आयु भी पता कर सकते हैं। जब 15 होगी उस टाइम पे, तो 15 में से 7 कम कर दो तो हो जाएगी वर्तमान आयु 8 साल। तो यहाँ से ऑप्शन बी की मदद से हम
आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दीपक रीमा का पति है। तो यहाँ कहीं दीपक बना लीजिए। दीपक जो है वो रीमा का पति है और उसका बेटा राकेश है। इन दोनों का जो बेटा है वो उसका नाम है राकेश। अब बोल रहा है सुमन विकास की बेटी है। तो यहाँ कहीं विकास बना लिए। विकास का भी रिलेशन हमको पता नहीं है। विकास की बेटी है सुमन, यहाँ सुमन बना लीजिए नीचे कहीं, सुमन। और जो विकास है वो राकेश का या तो चाचा है या फिर मामा है या फिर फूफा है या फिर मौसा है। इन चारों में से कुछ एक हो सकता है, ठीक है। लेकिन विकास दीपक से, और फिर विकास का और दीपक से संबंध बताना है कि विकास का दीपक से क्या संबंध है। तो यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन में रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। अगर मान लीजिए इकलौती बेटी हो जाएगी तो इसका भाई भी तो कोई हो सकता है। तो यहाँ से तो जो विकास होगा विकास का मामा हो जाएगा। लेकिन इसका कोई सटीक यहाँ से डी का रिलेशन इससे नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से चाचा भी हो सकता है विकास, इसका डी का भी तो भाई हो सकता है, आर का भी मामा हो सकता है। इसलिए यहाँ से दो रिलेशन आए, इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दीपक सुमन का चाचा, ये भी गलत हो जाएगा। किसी तरीके से राकेश के दादा सुमन के नाना नहीं है। राकेश के दादा यहाँ से राकेश के जो दादा होंगे वो सुमन के नाना नहीं है। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ से देखिए सुमन के दादा, सुमन के मतलब यहाँ से जो दादा विकास के जो पापा होंगे वो राकेश के नाना है। तो राकेश के नाना, राकेश ये राकेश की मम्मी के भी पापा। इसका मतलब जो है विकास जो है वो रीमा का भाई है। तो दीपक का विकास से क्या संबंध हो गया? विकास के दीपक कौन हो गए? जीजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमन के दादा राकेश के नाना हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है मैं 100 में या तो 10 सेब और 6 संतरे, मतलब 10 एप्पल और 6 ऑरेंज जो है 100 रुपये के मिलते हैं, या फिर 12 ऑरेंज और 20 बनाना 100 रुपये के मिलते हैं। तो पूछ रहा है 5 सेब 3 संतरे और क्या कही जाती है 10 केले का मूल्य कितना होगा। और नीचे इन चारों में से ऑप्शन में से किसी एक का यूज़ करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। बोल रहा है एक सेब 1 केले की तुलना में 6 रुपये महंगा है। तो यहाँ से इस लॉजिक को लगा के नहीं निकाल सकते हैं। बोल रहा है 5 सेब 5 संतरे और 10 किलो की कीमत 100 रुपये है। तो यहाँ से देखिए 5 सेब 9 संतरे, जब आप इनको जोड़ेंगे 10 सेब 6 संतरे 12, इन सबको जोड़ेंगे और यहाँ से इस देखिए इस टाइप से 10 सेब प्लस 6 ऑरेंज और नीचे जाके 12 ऑरेंज हो गया और यहाँ पे हो गया 20 केले। जब इनको जोड़ेंगे यहाँ से 200 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, दोनों तरफ से काट देंगे तो आंसर आपका ऑप्शन बी ही आ जाएगा। जो भी इससे भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा, इससे भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा। बोल रहा है 10 सेब की कीमत 3 किलो। अब यहाँ 10 सेब दे रहा है, इधर 3 किलो संतरा दे रहा है, जबकि हमें हर पीस के हिसाब से दे रखा है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए क्या बोल रखा है, यदि मैं कोई अन्य फल ना खरीद कर केवल संतरे खरीदता हूँ तो मुझे 100 रुपये में 20 संतरे मिलेंगे। यहाँ सीधा सीधा है 100 रुपये में 20 संतरे मिल रहे हैं। तो एक संतरा कितने रुपये का हो गया? 5 रुपये का। जब हमें एक संतरा की कीमत पता चल गई तो हम अब यहाँ से यहाँ 5 रुपये जब रख देंगे तो 30 रुपये हो गई। तो यहाँ से सेब कितने के हो जाएंगे? 10 सेब बचे हमारे 70 रुपये के, तो सेब हो गया एक 7 रुपये का। इसी तरीके से यहाँ से सेब की पता लग गई, ऑरेंज की पता लग गई, तो हम केले की भी निकाल लेंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की मदद से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है ये सीरीज़ दी गई है, इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ से देखिए एल के बाद के, एल के उसके बाद जे, ये देखिए इस टाइप से जो सीरीज बन रही है यहाँ से -1 हो रहा है। देखिए अगर इधर से लास्ट से देखते हैं तो FGHIJKL, तो यहाँ पे क्या आया था I, तो I लिख लीजिए। अब यहाँ से देखिए PQR, अगला लास्ट में क्या हो जाएगा S। तो I और S देखिए लास्ट में किस में है? स्टार्टिंग में I और S इसमें है और इसमें है। अब देखिए बीच वाला भी हमको पता करना पड़ेगा, तो बीच में कौन सा आएगा। तो यहाँ से देखिए AEI और फिर क्या आता है O, फिर U, फिर AEI, ये वॉवल चल रहे हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है गेम को 26, SCNG को लिखा जाता है 32। तो इसी तरीके से देखिए हम क्या करेंगे, G का हो जाएगा GHI, फिर J छोड़ के KLM। इसी तरीके से जब आप सीरीज निकालेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा B। और MHSL का जो प्लेस वैल्यू होती है उन्हीं को जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो आएगी 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो सीरीज दी गई है उसमें सीधा सीधा आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ देखिए 2 को 1 का स्क्वायर इंटू 2, फिर अगले वाले में 2 का स्क्वायर इंटू 2, फिर अगले वाले में 3 का स्क्वायर इंटू 2, इसी तरीके से 4 का स्क्वायर इंटू 2। जब पाँचवें वाले में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो 25 दूनी 50। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है 3 और 6 को तथा चिन्ह प्लस और भाग को परस्पर परिवर्तित करते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस और गुणा को परस्पर परिवर्तित नहीं करते हैं। तो नीचे दिए गए उसमें ऑप्शन क्या हों। यहाँ से देखिए जब हमको परिवर्तित करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 की जगह पर हमको 6 लिखना है तो यहीं से लिखते रहिए। 3 की जगह पर 6 लिख लिए और प्लस की जगह पर भाग लिख लिए। उसके बाद और कोई चेंज तो करना नहीं है, भाग की जगह पर फिर प्लस लिख लिए, 6 की जगह पर 3 और इंटू 1, 3 की जगह पर 6 और माइनस 3 की जगह पर 6 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 6। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से जब भाग देंगे तो 48 दूना, यहाँ से 2 आ जाएगा, 16 3 48, 48 और 2 50 माइनस 36 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कार का संबंध जिस तरीके से ड्राइवर से उसी तरीके से हवाई जहाज के संबंध किससे होगा। तो ड्राइवर जो है कार चलाता है तो पायलट जो है हवाई जहाज चलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सभी जो पेन है वो डायरी है और सभी किताबें, सभी जो बुक्स हैं वो पेन है। तो बुक्स आ जाएंगी पेन के अंदर। कोई भी डायरी पेंसिल नहीं, तो कोई भी डायरी यहाँ से पेंसिल इधर बना लिए, कोई भी डायरी पेंसिल नहीं होगी। और कुछ पेंसिलें तलवारें हैं, तो कुछ पेंसिलें यहाँ से तलवारें हो गई। अब इसके ऑप्शंस हैं सम पेन आर स्वॉर्ड्स। तो सम पेन मतलब कोई पेन, स्वॉर्ड मतलब कुछ पेन जो हैं वो तलवारें हैं, तो ये गलत हो गया यहाँ से। जबकि निगेटिव्स है नो डायरी, कोई भी डायरी स्वॉर्ड नहीं है, तो कोई भी डायरी, नो डायरी इज ए स्वॉर्ड, तो कोई भी डायरी स्वॉर्ड नहीं है, ये कहना संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पेन की बात हो रही है, डायरी से इसका जो तलवार से इसका कोई संबंध निर्धारित नहीं है। जब एक भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो ऑप्शन गलत मान लिया जाता है। अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है इसमें कुछ डायरी किताबें हैं। तो कुछ डायरी किताबें तो सीधी सी बात हो जाएंगी। यहाँ से देखिए पेन था, पेन में बुक्स थी और बुक्स में डायरीज थी। यहाँ से देखिए तो कुछ डायरी बुक्स तो हो ही जाएंगी, तो सीधी सी बात है ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से बोल रहा है जोकर को लिखा गया है KNLDS। यहाँ से देखिए J में 1 प्लस हुआ, फिर O में माइनस हुआ, फिर K में 1 प्लस हुआ, E में माइनस हुआ, फिर R में 1 प्लस हुआ। तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस की सीरीज चल रही है। अगर यही सीरीज हम इसको फनी में फॉलो कर देते हैं तो ऑप्शन B हमारा आंसर हो जाएगा, बट ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो क्लोन वाली जो सीरीज है इसमें देखिए इसमें प्लस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, इसका मतलब प्लस माइनस प्लस की सीरीज बन रही है, जो दोनों कॉमन नहीं है। क्योंकि जोकर में प्लस माइनस की बन रही थी, इसमें प्लस माइनस की बन रही है, तो ये कॉमन नहीं है। तो इसका कुछ डिफरेंट ही लॉजिक होगा। लॉजिक देखते क्या है। लॉजिक ये है कि जो वॉवेल हैं, वॉवेल माइनस हो रहे हैं और कॉन्सोनेंट प्लस हो रहे हैं। देखिए कॉन्सोनेंट मतलब जे प्लस हुआ, वॉवेल ओ माइनस हुआ, फिर के प्लस हुआ, ई वॉवेल माइनस हुआ। इसी तरीके देखिए फनी में एफ कॉन्सोनेंट है, प्लस होगा एफ का हो जाएगा जी, यू माइनस होगा यू का हो जाएगा टी, फिर एन प्लस होगा एन का हो जाएगा ओ, फिर एन प्लस होगा ओ, वाई प्लस होगा जेड। तो GTOO Z इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला दीवार पर लगी एक तस्वीर की अंकित करते हुए एक लड़के ने कहा, एक लड़के ने एक दीवार पर एक फ़ोटो लगी है उसको अंकित करते हुए कहा
कि यह मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, मतलब अपने माता पिता की इसका कोई भाई ना कोई बहन कोई नहीं है, के पिता के दामाद, इनके पिता के दामाद मतलब इनकी मतलब इसकी पति के ससुर, पति के पापा ही तो ससुर होंगे। अब वो पूछ रहा है इस लड़के का इससे क्या संबंध है, इनसे क्या संबंध है, तो इनसे क्या संबंध होगा, तो ये हो जाएंगे उस लड़के के दादा। तो दादा का बच्चे से क्या संबंध होगा, पोता होगा या फिर नाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए मोबाइल का जो हमको दिया गया कोड वो ये है, गैजेट का कोड है वो ये है, आईफोन का कोड पूछा है। तो यहाँ से सीधे सीधे आप लोग देख रहे होंगे कुछ आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला भी हमने इससे पहले क्वेश्चन कराया था, उसी सेम क्वेश्चन पर रिलेटेड है ये। यहाँ से देखिए एम कॉन्सोनेंट है तो इसकी हमने प्लेस वैल्यू लिख ली। और देखिए ए ई आई ओ यू ये होते हैं वॉवेल्स। तो यहाँ से देखिए ओ के जस्ट बाद आता है यू, तो यहाँ से देखिए यू आ गया। फिर बी का प्लेस वैल्यू 2 हो गई, आई के बाद कौन सा आता है ओ, तो आई के बाद ओ आ गया। एल की प्लेस वैल्यू कितनी है 12, ई के बाद कौन सा आता है आई आ गया। इसी तरीके से देखिए आईफोन में आई के बाद कौन सा आता है, आई के बाद आता है ए ई आई ओ, ठीक है। तो पी की प्लेस वैल्यू हो गई 16, एच की हो गई 8, ओ के बाद आता है यू, एन की प्लेस वैल्यू हो गई 14, ई का बाद आता है आई। तो यहाँ से देखिए ओ 16, 8, यू 14, आई। तो इसका ऑप्शन सी 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 14 नंबर, कुत्ता डाबरमैन। मतलब जो डाबरमैन है जो वो एक कुत्ते की प्रजाति है। इसी तरीके से सैल्मन जो है वो मछली की एक प्रजाति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से कथन दिए हैं और कथन में से हमको नीचे एक बताना है कि कौन सा कथन सही है। सेमीफाइनल क्रिकेट मैचों में दोनों सलामी बल्लेबाजों ने जल्दी विकेट खो दिए, मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर रन बनाने का दबाव आ गया। मतलब जो था कि सेमीफाइनल में स्टार्टिंग के जो सलामी बल्लेबाज थे उनका विकेट जल्दी गिर जाने की वजह से जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे उन पर रन बनाने का बहुत ही ज़्यादा दबाव बन गया। तो इसमें बोल रहा है ऑप्शन ए, दोनों सलामी बल्लेबाजों में से कोई भी खेलने नहीं आया, गलत। खेलने तो आया था बट जल्दी विकेट गिर गया। नियमों के अनुसार सेमीफाइनल मैच में सलामी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मध्य क्रम के बल्लेबाजों को मौका देना चाहिए, ये भी गलत। अगला देखते हैं, सलामी बल्लेबाज रन बनाने के लिए बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे इसलिए जल्दी आउट हो गए, ये भी गलत। ये कहीं इसका स्टेटमेंट नहीं दिया गया। लेकिन ऑप्शन डी देखते हैं क्या है, विपक्षी पारी के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में सफल रहे। तो इसका सही हो जाएगा भैया, जो मतलब विपक्षी पार्टी थी वो सलामी बल्लेबाजों को आउट करने में जल्दी सफल रही। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जो कथन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बहुत अंतर नहीं है। हालांकि डीजल वाहन बहुत अधिक प्रदूषण पैदा करते हैं और मालिकों के लिए महंगे होते हैं, जिन्हें इन्हें रख रखाव पर बड़ी मात्रा में धन लगाना पड़ता है। इसका मतलब है कि मालिकों को या तो पेट्रोल वाहन लेने चाहिए या फिर कुछ और लेने चाहिए डीजल वाहन की अपेक्षा में। यहाँ बोल रहा है सरकार को पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध करने के लिए ऑटोमोबाइल बिक्री प्रतिबंधित। यहाँ से इस तरीके कोई स्टेटमेंट हमको ऊपर नहीं मिला था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नीचे देखते हैं, कार खरीदने वालों को या तो पेट्रोल वाहन लेने चाहिए या फिर सीएनजी वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रौद्योगिकी यहाँ खरीदना चाहिए। ये ऑप्शन बी कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल कार्रवाई 2 अनुसरण करती है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ बोल रहा है क्या शहरी क्षेत्रों में सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय को और कक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए। मतलब बोल रहा है शारीरिक प्रशिक्षण जो विषय है उसकी कक्षाएं वो समाप्त कर देना चाहिए। तो इसके हम तर्क देख लेते हैं। बोल रहा है हाँ, इससे विद्यार्थी और मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और इसमें से समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में लगाने के लिए। तो शारीरिक परीक्षण विषय होता है उसमें मोबाइल और टैबलेट पर गेम थोड़ी नहीं खेलते हैं। इसका आंसर ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 दूसरा देख लेते हैं, ये तर्क सही है या नहीं। बोल रहा है नहीं बंद करना चाहिए, यह विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को निर्णायक रूप से कम करेगा जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होंगी, साथ ही ये महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास में चूक जाएंगे। तो ये जो बी स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल तर्क सेकंड मजबूत है। यहाँ देखते हैं राधा विद्यालय जाने के लिए अपने घर से निकली। वह 3 किलोमीटर पूर्व में गई। यहाँ से मान लीजिए यहाँ इसका घर था, यहाँ से 4 किलोमीटर पूर्व में गई। उसके बाद
90 डिग्री घूमी और वामावर्त 3 किलोमीटर गई। उसी घर से उसका भाई रमन निकला, रमन गया दक्षिण में 6 किलोमीटर और फिर वहाँ से दाएं घूमा, तो यहाँ से जब दाएं घूमेगा तो ये 8 किलोमीटर गया आगे। अब वहाँ से चलकर अपने कॉलेज पहुँचा, तो यहाँ से ये कॉलेज पहुँचा, यहाँ से ये यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का रमन और विद्यालय के कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी पूछ रहा है, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 3 है, ये 4 है, तो ये हो जाएगी 5। यहाँ से पाइथागोरस से 10 पे लगा दीजिए, यहाँ से ये 6 ये 8 है, तो ये हो जाएगी 10, ये 10 और 5 15, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 15 किलोमीटर। यहाँ से देखिए आ जाएगा आंसर इसका 15 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है पंचभुज को 270 दक्षिणावर्त, मतलब जो पंचभुज है हमारा, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एक बार तो ऐसा है, फिर ये ऐसा हो, या फिर ऐसा, फिर ये ऐसा हो जाएगा। तो हमारा जो पंचभुज बन के तैयार होगा वो इस तरीके से कुछ बन के तैयार होगा। ये जो हमारा फ्रंट होगा वो इस तरफ होगा, और बोल रहा है जो त्रिभुज है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया, तो यहाँ से ऐसा था, फिर एक बार, फिर इधर और फिर इधर हो जाएगा। तो जो हमारा त्रिभुज होगा वो इस तरीके से, तो हमारी जो आकृति बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। देखिए जब इसको 200 और इधर से ये त्रिभुज घूम, इस तरीके से आकृति बनेगी। और उसका पूछ रहा है जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब लगभग सेम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ए। 19 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी विद्यार्थी, सभी लड़के, जो सभी स्टूडेंट हैं, सॉरी सभी बॉयज़ जो हैं वो स्टूडेंट हैं, और कुछ लड़के नर्तक हैं। तो कुछ जो बॉयज़ हैं यहाँ से वो हो जाएंगे डांसर। तो इसमें देखिए इन तीनों में से कौन से, चारों में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो चारों में से ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी पृष्ठों को हरे रंग से रंग दिया गया है, फिर इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काट लिया गया है। जब इसको काटेंगे इस टाइप से ये कुछ बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस टाइप से ये बनेगा। इस टाइप से जब ये बनेगा, इसमें से ऐसे कितने जिनमें केवल 2 पृष्ठ हरे होंगे, तो देखिए इस टाइप से, देखिए यहाँ कॉर्नर वाले हम छोड़ दें, अगर कॉर्नर वाले और इसके बीच वाले छोड़ दें, तो यहाँ से देखिए एक इसके बगल में भी हरा होगा, तो इस टाइप से हमको हरे पृष्ठ मिल जाएंगे। लेकिन इसको निकालने जोड़ने में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है 12n-2। तो यहाँ से 12, n कितना है 5 - 2, तो 12 तियाँ 36, तो इसमें कितने 36 ऐसे कोने होंगे जिनके 2 पृष्ठ हरे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है एक को छोड़कर बाकी सभी किसी न किसी प्रकार से समान है। यहाँ से देखिए अपार्टमेंट में रहते हैं, बंगले में लोग रहते हैं, किले में लोग रहते हैं, छोटे मकान में भी रहते हैं, कोठी में रहते हैं, लेकिन कुत्ता घर में कोई आदमी नहीं रहता। झोपड़ी में भी, हाउसिंग में भी, कॉम्प्लेक्स में, फ्लैट में भी, 2 मंजिला में, सब में रहते हैं, लेकिन कुत्ता घर थोड़ा डिफरेंट। कुत्ता घर में मतलब कुत्ता ही रहता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को चेंज किया गया है, सेम वैसे ही रखा गया है। देखिए यहाँ से ये आ गया, ये इधर से इधर आ गया, इसको दोनों को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लाएगा। तो यहाँ से जब इधर आएगा तो ये तो ऊपर के ऊपर ही रहेगा, ये वाला, बस यहाँ से इसकी लोकेशन चेंज हो गई, यहाँ आ जाएगा। और ये जब इधर बनाए त्रिभुज, ये त्रिभुज इधर बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन किस में है ऐसा जो इस तरफ से त्रिभुज बना हो, और ये देखिए, तो इसमें हमको मिल रहा है ऑप्शन बी भी मिल रहा है और ऑप्शन डी भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पंचभुज जो बना है, पंचभुज एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, देखिए इसकी इधर है और इसकी इधर है, तो इसकी इधर है तो इसकी इधर होगी इस तरफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि नीचे वाले की देखिए, नीचे वाले की भी इसी तरफ है, तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है डी डब्ल्यू जो सीरीज दी गई है, तो सीरीज में अगला जो हमारा वो होगा वो क्या होगा, तो देखिए डी के बाद +4 हो रहा है, तो डी ई एफ जी एच, फिर आई जे के एल एम एन ओ पी, इसी तरीके से देखिए फिर हो जाएगा टी, तो टी के बाद क्या जाएगा टी यू वी डब्ल्यू एक्स,
तो एक्स देखिए किसमें ऑप्शन में, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है राज हर दिन सुबह की ओर सैर के लिए निकलता है, वह अपने घर से 15 मीटर, यहाँ से देखिए 15 मीटर उत्तर की तरफ गया, यहाँ उसका घर है, 15 मीटर उत्तर की तरफ गया और दाएं मुड़ता है, 27 मीटर जाता है, 27 मीटर जाता है। उसके बाद 45 मीटर, 45 मीटर मतलब कुछ नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मान लीजिए 45 मीटर। फिर वो बाएं मुड़ा, तो यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़ गया मान लीजिए 5 मीटर। अब वो कह रहा है कि यहाँ घर से इसकी कौन सी दिशा में, तो ये देखिए ये पूरब और ये दक्षिण, तो ये जो दिशा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का बी। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद हम मैथ्स का वीडियो और अपलोड कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।